इवेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आप सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम पढ़ते पढ़ते हो गया, यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या खर्च हुआ आपका, जैसे सबसे पहले टाइम प्लस एनर्जी, वो सब जा रही है, खर्च हो रही है बराबर। और सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप का पैसा, राइट। इतना सब कुछ लग रहा है हमारे ऊपर। अगर बाय द वे ऐसा हो कि हम और पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, और इंटर करेंगे, फिर बीए बीएससी बीकॉम करेंगे, बहुत सारे कोर्स करेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी का एम अगर हम लेके नहीं चले, ठीक है, और बहुत सारी एजुकेशन लेने के बाद भी हम जो हैं अगर सेटिस्फाई ना हो पाए और कामयाब ना हो पाए, तो फिर क्या होगा, वो सारा वक्त, वो सारी एनर्जी और वो माँ बाप का पैसा बेकार हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ सबसे बड़ा ये है इवेंट करने का ऑब्जेक्टिव कि हम अगर अपनी लाइफ का डायरेक्शन मालूम हो जाए हमें, तो फिर हमारी वो सब चीज़ कामयाब हो जाएगी ज़हन में। ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास में हमारी लाइफ का एम होगा, गोल होगा, रहेगी कि अपने अंदर का जो पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर के जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, होता ना कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, अपना जो पैशन है, जो हमारा हम करना चाहते हैं, उसको हम कैसे फॉलो करें। ये जो सेंटर है, सेंटर फॉर द लाइफ इज हियर, ये लिखा हुआ है, इस पर हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जिन बच्चों को अपने कैरियर को लेकर के अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम क्या करें, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारे सेंटर पे आ करके हमसे फ़ोन पे बात करके आ जाएं और वो बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या सक्सेस को हासिल करने का भी कोई माइंडसेट होना चाहिए ना, जैसे वो यही हमेशा बिलीव करेंगे कायम है स्ट्रगल में, कोशिश में, ठीक है। और क्या कि हाँ, सक्सेस जो है वो हासिल की जाती है, सक्सेस कोशिश से आती है, ये सब क्या है, उनके बिलीफ होंगे। वो कभी भी फेलियर में बिलीव नहीं करेंगे। उनके लिए फेलियर मतलब फेल होना क्या होगा कि अगर हमने ट्राई करना छोड़ दिया हम तभी फेल होंगे, अगर ट्राई करते रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये किसका बिलीफ होगा, ये है सक्सेसफुल होने का बिलीफ। तो जिसका ये माइंडसेट होगा, अच्छा नेगेटिव बिलीफ क्या होगा, बोलेंगे कि भाई डॉक्टर तो वो बन सकते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, डॉक्टर वो बन सकते हैं। ये कौन सा बिलीफ है, निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या कहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, जो मेहनत करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो डॉक्टर हम भी बन सकते हैं। तो हमारा माइंडसेट हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, ना कि ये। लेकिन अगर ये मान लिया कि टैलेंटेड लोग ही करते हैं, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। हमने अपने आप को समझा दिया, अपने दिमाग को, कि ये काम जो है टैलेंट वालों का है, लेकिन एक्चुअल में हमें ये पता ही नहीं है टैलेंट होता क्या है। टैलेंट क्या होता है, टैलेंट का रोल जो है ना आदमी की जिंदगी में, जिसको हम टैलेंट बोलते हैं, इसका हुआ है इतना टैलेंट। टैलेंट एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसको समझ लेना, सुन लेना। टैलेंट बहुत बड़ी चीज नहीं होती। टैलेंट क्या है, एक आम बिलीफ ये है कि सिंगिंग के लिए आवाज अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी आवाज कौन सी, जैसे थोड़ी मिठास हो उसके अंदर, मेलोडियस आवाज, ठीक है, जैसे लता मंगेशकर, ठीक है, या अरिजीत सिंह, कोई भी कह सकते हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो आवाज का अच्छा होना मतलब मेलोडी होना, कि उसकी आवाज सुनने में अच्छी लगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी की आवाज सुनने में अच्छी लग रही है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अच्छा सिंगर है? सोच के बताइए, कह सकते हो क्या? अच्छी से अच्छी आवाज गाने वाले बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन सब सिंगर नहीं है। तो फिर वो चीज क्या है? और जो वो चीज है ना, वही चीज असल है। वो चीज क्या है जो सक्सेस के लिए है, उस लेवल तक है। तो टैलेंट की कहानी सिर्फ कहां तक है कि आप उसमें अच्छे या खराब हो सकते हैं, बस बात खत्म। अब कहानी शुरू होती है असल, जो टैलेंट का क्या है, स्किल्स।
अगर ये है तो चाहे टैलेंट हो या ना हो, इतना ही कि किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा डांसर बन सकता है जब तक कि वो ट्रेनिंग ना ले ले। स्किल्स कैसे आती हैं? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कौन देता है? या तो कोई टीचर हो, या तो कोई ट्रेनर हो, या तो कोई कोच। जैसे कि बल्ला घुमा देना ऐसे वैसे घुमा देना, क्या ये गारंटी है कि हम एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन सकते हैं? क्यों? सब बल्ला घुमाते हैं ना, चौके भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, लेकिन सब तो सचिन नहीं बन पाते, सब तो विराट नहीं बन पाते। तो वो चीज क्या है जो सचिन विराट बनाती है? वो चीज है स्किल्स। पता है लाइफ चेंजिंग इवेंट ऐसे ही बनेगा ये। अगर ये विश्वास आपको आज हो गया कि स्किल्स क्या है, टैलेंट क्या है, सक्सेस क्या है, तो आज के बाद से ही आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो टैलेंट क्या हो गया? बल्ला घुमाना। बल्ला घुमाना कैसे है? शॉर्ट पिच गेंद को कैसे खेलना है? ओवर पिच गेंद को कैसे खेलना है? स्पिन को कैसे खेलना है? डिफेंस कैसे खेलना है? हुक शॉट कौन सा होता है? सुना होगा इतना तो। ये कहां से आएगा? स्किल से आएगा। कौन बताएगा? कोच बताएगा। अब कोच का रोल क्या है? कोच जरूरी क्यों है? टैलेंट के साथ स्किल्स कहां से आएगी? कोच के जरिए से। कोच या टीचर या ट्रेनर कोई भी हो, चाहे सब एक ही कैटेगरी में है, कोई भी हो सकता है। हमें इनकी जरूरत के एक्चुअल में ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स। अगर इन सबको एक उसमें कहो तो क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जिनको हमसे ज्यादा उस फील्ड की नॉलेज होती है। जैसे कि टीचर में स्टूडेंट में क्या फर्क है कि टीचर को आपसे कुछ ज्यादा पता है, इसलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको अभी वो चीजें पता करनी है। इतना ही फर्क है बस। कुछ साल के बाद आप भी यहां पे आ जाओगे तो यू विल बी टीचर। ठीक है? कोच ट्रेनर टीचर कौन होता है कि उसको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। दूसरा, उसे टेक्निक पता होती है। अगर मान लीजिए किसी को डांसर बनना है, किसी को बनना है सिंगर, किसी को डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने की टेक्निक क्या होंगी? क्रिकेट की क्या थी? शॉट कैसे खेलना है। डॉक्टर की क्या होंगी कि हम वो कंपटीशन जो नीट होता है डॉक्टर बनने के लिए, उसे कैसे निकालें, ये उसकी टेक्निक होंगी। जैसे कि वो क्या कहेगा कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो पेपर है उसको सॉल्व करो, ये देखो कि पिछले 10 साल से क्वेश्चन कौन सा रिपीट हो रहा है, ये उसकी टेक्निक है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं याद करने के फार्मूला। जैसे आपका मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे आप लोग, तो एक वो पता नहीं आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हमारे टाइम में पढ़ाया करते थे, लाल बटे कक्का पढ़ाया था। तो ये क्या है? दिस इज टेक्निक। ये किसने बताई? टीचर ने या कोच। कोच की जरूरत क्या है? हर चीज के अंदर कोच की जरूरत है। वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड होता है। दूसरा, हमसे ज्यादा उसके पास होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि वो हम जैसे बहुत सारे बंदों को पढ़ा चुका है या ट्रेन कर चुका है। ठीक है? और एक और चीज उसके पास में होती है, वो होती है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि रिजल्ट्स। यानी कि जो हम आज कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट उसको मालूम होते हैं कि क्या होने वाले हैं, क्योंकि उसके पास में एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमेशा वी नीड ए कोच। वी नीड ए कोच, जरूरत है। ठीक है? ये पूरा समझ में आ गया कि माइंडसेट क्या है, टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है। स्किल डिपेंड करती है कोच के ऊपर। क्लियर? किसी को डाउट कोई पूछो। तो आज के बाद में किस तरह बिलीव करोगे? टैलेंट के ऊपर या स्किल्स के ऊपर? किसके ऊपर? जोर से बोल के दिखाओ। स्किल्स। यस। थैंक यू।